अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ स्टोरी का उन्वान है गुड लक। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल का बादशाह शेर काफ़ी बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। इन सब की आपस में अच्छी दोस्ती थी और फारिग वक्त में खूब गपशप करते थे। लोमड़ी और भेड़िया बचपन के दोस्त थे। वो दोनों जब भी मिलते खूब घुल मिल जाते, बातें करते। एक दिन दोनों की राह चलते मुलाकात हुई। भेड़िया ने कहा, भी लोमड़ी, अब जंगल में शिकार कम होता जा रहा है। इंसान ने इस जंगल में जानवरों को शिकार करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़िए बहुत कम हो गए हैं। मैं तो खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं मिलता। अगर अकल हो तो इस जंगल में शिकार बहुत है, भी लोमड़ी ने मकारी से बोलते हुए कहा। भेड़िए को ये बात बहुत अजीब सी लगी। भी लोमड़ी, अब तो जानवर भी होशियार हो गए हैं। इंसान को देखकर छुप जाते हैं और हमें देखकर भी इधर उधर हो जाते हैं। टीवी, केबल, मोबाइल ने भी इतना होशियार कर दिया है कि फ़ौरन ही मिस कॉल करके अपने साथियों को होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई भी इनकी दस्ते रस्त में है। भेड़िए ने कहा, अच्छा आओ ट्राई करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहाँ देखकर बहुत सी मुर्गाबियाँ और दूसरे परिंदे पानी में तैरते हुए अटकलियाँ कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और ख़ुद मुर्गाबी की तरफ बढ़ गई। फिर इसने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी प्यारी दोस्त। मुर्गाबी ने जब इसकी तरफ देखा तो बहुत मुस्कुरा कर बोली, जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ डर ही लगता है। मुर्गाबी बोली, अच्छा अच्छी हूँ भी लोमड़ी, तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं, इसलिए तुम्हें देखकर डर लगता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया कहाँ है? वो झाड़ियों में बैठा और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मकारी से कहा, वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। छोड़ो भी मेरी दोस्त, लोमड़ी ने मकारी से कहा, फिर भी वो झाड़ियों में क्यों छुपा बैठा है? मुर्गाबी अभी तक हैरान थी। वो कह रहा था कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं, अगर इसका तकिया बनाया जाए और उस पर सर रखा जाए तो मैं सो नहीं सकूँगा, मगर मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पर बड़े नरम होते हैं, उसका तकिया बड़ा नरम होता है। लोमड़ी ने मकारी से कहा, मेरे पर वाकई नरम होते हैं, तुम्हारा बहुत गलत कहता है। मुर्गाबी ने पानी में चक्कर लगाते हुए बोली, यही बात है, मैंने भेड़िए से कह दी है, मगर वो मानता ही नहीं। लोमड़ी ने आंखें मटकाते हुए कहा। मुर्गाबी ने खुश होकर पानी में गोता लगाया और काफ़ी दूर जाकर पानी में उभरी। इसे देखकर लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं इसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर कितने नरम हैं। तुम ऐसा करो, मुझे अपने पर दे दो ताकि मैं इसे छू कर देख ले। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दुम के चंद पर दे देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी ने जो ही मुड़ी, लोमड़ी ने चालाकी से इसे दबोच लिया और चंद हवों में हड़प कर गए। फिर इसके नरम पर नाजुक परों का तकिया बनाया और इस पर बैठ गई। भेड़िया बड़ी हैरानगी से सब कुछ देख रहा था। भी लोमड़ी, इसने कहा, देखा तुमने, यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अकल होनी चाहिए। अकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। यह सुनकर भेड़िया झाड़ियों से निकला, अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अब इसे भी लोमड़ी की तरह किसी बेवकूफ़ और नादान मुर्गाबी की तलाश थी। लोमड़ी ने इसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, गुड लक कहती हूँ, और आगे बढ़ गई। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा कि खुशामद बुरी बला है, मगर आजकल तरक्की के मिराज बन गई है, खुशामद ही बन गई है। हर अफसर की कोशिश है कि मेरी खुशामद की जाए, मेरी आवभगत की जाए, मुझे आला दर्जा दिया जाए। अक्सर देखने में आता है कि मातहत अपने अफसरान की चापलूसी करते हैं, गीबत करते हैं और सहूलियत हासिल करते हैं। वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा नुकसान है ये वो नहीं जानते। मगर आखिरत ख़राब होती है। खुशामद पसंद अपना उल्लू सीधा करता है, ख्वाह वो इंसान हो, जानवर हो। सच्चा और खरा बंदा किसी को पसंद नहीं, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अकवाले सरी है कि सच बोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सही याद नहीं रखना पड़ता, वरना झूठ बोलने के लिए तो खबर ही नहीं होती इसने पहले कौन सा झूठ बोला था। जी प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।